बचपन की धूप से, पतझड़ के रूप से, गर्म हवाओं से, गम की फजाओं से, अपने प्यार को, घर संसार को मिलके बचा ले, ओढ़ कर गुर्बत की छाँव, गुर्बत की छाँव, गुर्बत की छाँव। पापा मामा कब आएंगे? आ जाएंगे। बेटा तुम क्यों अपना घर बर्बाद करने पर तुली हुई हो? अब घर चलाएंगे ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन इस तरह छुप छुप कर मिलना भी तो अच्छा नहीं। हम शादी कर लेंगे तो ये मिलना भी अच्छा हो जाएगा। अगर तुमने मेरे एतमाद और मेरे यकीन को ठेस पहुंचाई तो हम दोनों के ख्वाब रेजा रेजा हो जाएंगे। मामा मुझे बालों में कंघी नहीं होती, आ जाए ना। मामा मैं आपको सारा दिन ढूंढता रहता हूँ। तो अब कोई प्यार से बात भी नहीं कर सकता हमसे। वैसे ये पहली मोहब्बत है ना, कम ही बोलती है। मैंने तो कभी गौर ही नहीं किया कि क्या मिस हुआ और क्या नहीं। बस आपकी इसी बात में जवाब मौजूद है। दरअसल मेरा असल नाम जमाल नहीं, रफ़ी है। तो जमाल वो मेरा सिक्योरिटी का नाम है, असल यही है। लेकिन रफ़ी अब मेरे घर वालों को कैसे बताना है? वो मैं खुद किसी दिन आऊँगा। ना अभी ऐसा ना करना। अच्छा फिर मैं तुम्हें एक और रास्ता बताता हूँ। किसी दिन मैं सरप्राइज के तौर पर तुम्हारे घर आऊँगा। जब तुम्हारे घर वाले आए तो मैं वहाँ से निकल जाऊँगा। बस तुमने सिर्फ इतना कहना है कि कोई आदमी सानिया भाभी से मिलने आया था, बस। लेकिन ये क्यों? वो कुछ कागजात आए थे ना। हाँ वो उसकी पहली शादी वाले। यस, इस बात की भी तो तस्दीक करनी है कि वो कागजात असल थे या नकल। कौन है अम्मा? शर्फू आया है बेटा। वालेकुम सलाम। शर्फू, तुम क्यों आए हो शर्फू? आओ शर्फू, इधर आओ। अरे यहाँ नहीं, इधर इधर बैठो, इधर बैठो। भाजी मुझसे वो जन्नत, मेरे मुंह में खाक, मुझसे वो जन्नत उजड़ती देखी नहीं जाती। तुम्हारा साहब खुद ही संभाल लेगा वो जन्नत। मासूम बच्चों का क्या कसूर है बाजी? वो बेचारे सारा दिन लावारसों की तरह फिरते रहते हैं। साहब से कहो कोई नौकरानी रख ले। बेटा अभी हर दर्मी छोड़ भी दो। नहीं अम्मा, अब वो मजा ले ही ले। बाजी आप ठंडे दिल से मेरी बात सुने। मैं एक मुलाजिम हूँ, एक गैर। मुझे अच्छा नहीं लगा ये घर इस तरह उजड़े। आपके तो बच्चे हैं वहां। आपने हमेशा हमसाई की बात सुनी है। मैं चाहता हूँ इस घर को फिर से आबाद करने में मेरा भी हिस्सा हो। दुनिया देखे, अगर कुछ लोग घर बर्बाद कराते तो कुछ आबाद भी कराते। मुझे अब ये सब बातें अच्छी नहीं लगती शर्फू। बेटी तो क्या इस तरह रहना अच्छा है? ये देखो बेटी कि खुदा को क्या पसंद है। मैंने इसकी बातें सुनी है। तुम इतनी अच्छी बातों का जवाब इतने रूखे अंदाज से दे रही हो तो यकीनन तुम्हारा फिरोज के साथ भी यही रवैया होता होगा। चाचा जी, आप शकीर को पीटने का क्या फायदा? गुजरी बातों को भूलकर आगे की सोचनी चाहिए। लेकिन फिरोज पर तो किसी बात का कोई असर नहीं होता शर्फू। क्यों नहीं होता? अभी कल ही दादा जान ने और आसिम साहब ने उनके खून की लाश ली। वो कह रहे थे सारा तुम सानिया को बुलाओ ना, कहो कि कोई कागजात के सिलसिले में तुमसे बात करने आया। इस तरह तो घर में मुसीबत पड़ जाएगी। देखो मालूम भी तो करना है ना कि कागजात असली थे या जाली। और तुम्हारे भाई के साथ धोखा हो रहा है ना। अच्छा, लेकिन सुहेल भैया भी तो घर पर है। और सुहेल भाई घर पर है और तुमने मुझे बताया ही नहीं। सारा लो वो आ रहे हैं, मैं चलता हूँ। ओके। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो वो कौन
कौन था? कोई सानिया भाभी से मिलने आया था, कह रहा था कि उसे बुला दो। सानिया से? तुम भाग क्यों गया? खैर, तुम चलो अंदर, चलो। इरफान, इरफान, कहाँ हो तुम? तुम यहाँ कैसे? ले, एक ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, बंदों की क्या बात। तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? अरे रूपी कैसी सकती है। अच्छा चलो छोड़ो, मैंने कहा मैं जाकर बताऊं कि फिरोज भाई की अकल टिकाने आ रही है। इस सोचने क्या लगी चंदा? सोच रही हूँ मैंने तुम्हारे मुझे से जो कुछ किया है दुरुस्त है या गलत? ले, भला गलत कैसे हो सकता है? अब तो ऑफिस जाते हुए अफरा तफरी पड़ी भी होती है, छोटे छोटे भी संभाले नहीं जाते। वो तुम बता रही थी कि तुम्हारा शौहर भी बहुत लग चढ़ा है और तुमने उसे ठीक करने के लिए महके जाना है। हाँ इफ़त जाना तो था। वो जब देखा ना कि छोटे छोटे बच्चे अम्मा को याद करके रोएंगे तो फिर मैंने मेरे बच्चे नहीं थे? वो अपनी माँ को याद नहीं करते? तुम लोग तमाशा देखते हो, सिर्फ तमाशा। मेरे घर का सुकून बर्बाद करने में तुम्हारा हाथ है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। ले, इसमें हमारा क्या कसूर है? खुद ही आई हो ना यहाँ कि हम उंगली पकड़ के यहाँ छोड़ गए थे, हैं? अपनी मर्जी से आई हो। काश अपनी ही मर्जी की होती। काश मैं अपने बुरे भले का फैसला खुद करती। यहाँ तो भला करने का जमाना नहीं है, भला करो तो बुरा बन जाता है। बीबी अपना घर खुद संभालो, हम तो आए थे हमदर्दी करने के लिए। हाँ। नहीं चाहिए तुम्हारी ऐसी हमदर्दी। तुम्हारी इसी हमदर्दी ने मुझे मेरे बच्चों से अलग किया। मेरा शौहर मुझसे दूर हुआ, मेरा घर मुझसे छूटा। मुझे पटियां पढ़ाने वाली बी चमालो, चली जा यहाँ से, चली जा। ना मैं पूछती हूँ मेरे घर का सुकून बर्बाद करके तुम्हें क्या मिला? ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, चले जाते हम। हमें भी कोई शौक नहीं था यहाँ आके बेइज्जती करवाने का। हाँ, हम तो आए थे आपका भला सोचने के लिए। तो देखो, निकलो हमारे घर से। कहाँ गया हमारा पर्स? हाँ, आए थे हमदर्दी करने, ऊपर से बेइज्जती करवा के जा रहे हैं। ए बीबी, न चाय न पानी न रोटी, ऊपर से हमारी कर दी बेइज्जती है। हमदर्दी का तो जमाने नहीं है। पड़ी रहो इस शोर में, सड़क के किनारे लिचारों की तरह। हाँ। देखो तो सही, घर बर्बाद कर दे, घर बर्बाद करके आपने क्या किया? ये लड़की मालूम नहीं क्या गुल खिलाएगी। अब तो लड़की उसके पीछे यहाँ तक पहुँच गई है। ये तो होना ही था अम्मी। अब तो लगता है वो कागजात बिल्कुल ठीक थे। सानिया ने पहले शादी की होगी जो कामयाब नहीं रही, इसीलिए लड़की उसके पीछे पड़ गई है। भैया की तो किस्मत ही ख़राब निकली। खुदा करे तुम्हें अच्छा रिश्ता मिले। अम्मी, अच्छा रिश्ता? कैसा रिश्ता मिले तो आप समझेंगे अच्छा रिश्ता है? लड़का शरीफ हो, बाइज्जत रोज़गार कमाने वाला हो, दूसरों की इज्जत का ख्याल रखने वाला हो, उसमें शराफत हो। अम्मी, अब किसी के चेहरे पर तो नहीं लिखा होता कि दूसरों की इज्जत करने वाला होगा, सबका ख्याल रखने वाला होगा, और ना ही शराफत का पता चलता है। पता चलता है बेटा, देखने वाले की नज़र होनी चाहिए। तो सानिया को देखने वाली नज़र नहीं थी, तब तो वो भी हमें शरीफ और सबका ख्याल रखने वाली नज़र आती थी। समझ नहीं आता हमारे साथ क्या हो गया। मैं तो पहले ही कहती थी कि नौरीन एक अच्छी लड़की है, भैया से मोहब्बत भी करती थी, और वैसे भी आजकल मोहब्बत की ही शादी करनी चाहिए। नहीं बेटा, मोहब्बत की शादी में बहुत कोताहियाँ होती हैं, और इसमें भी वालिदैन को शरीक किए बगैर कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि वालिदैन मान जाएं।
रिश्ता अच्छा हो तो वालिदैन मान जाते हैं बेटा। अम्मी जान, आपसे एक बात पूछूं? हाँ कहो। फ़र्ज़ करें कि आपकी 2-3 बेटियां और होती और उनमें से एक मोहब्बत की शादी कर लेती तो? फिलहाल तो तू मेरी बेटी है सारा, और ये तो आज कैसी बातें कर रही है? ओहो अम्मी, आप तो ऐसे ही परेशान हो रही हैं। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी।